हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत की कथा, जिसमें पहला पार्ट है हमारा देवव्रत। बाल महाभारत की कथा जिसमें हमारा पहला पार्ट है देवव्रत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नामक सुंदर युवती के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उससे विवाह करने हेतु उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। इसमें हस्तिनापुर के राजा जो शांतनु है, जहां से हमारी ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें पहला पात्र जैसे कह सकते हैं हम शांतनु है। तो शांतनु जो है गंगा से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गंगा के द्वारा रखी गई शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। गंगा ने राजा से कहा कि मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा द्वारा शर्त स्वीकारने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। गंगा ने राजा के 7 पुत्रों को पैदा किया, किंतु गंगा ने उन बच्चों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया। और जब राजा के द्वारा रोका गया तो अंतिम पुत्र जिसको गंगा ने लालन पालन किया, और वही जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं देवव्रत, उनके बारे में। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन से राजा शांतनु को मन मोह लिया। जो राजा शांतनु थे, जब उन्होंने गंगा को देखा नदी के किनारे, तट मतलब किनारे पर खड़ा हुआ, तो गंगा के सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को देखकर राजा का जो मन था वो राजा गंगा की तरफ आकर्षित हो गया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और गंगा के द्वारा जो शर्तें रखी गई थी, राजा उनको मानने के लिए तैयार हो गए और कहा कि हम पूर्ण शर्तों को मानेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु की कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया, अर्थात नदी में फेंक दिया। बच्चे के पैदा होते ही उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। जिस प्रकार गंगा ने राजा से शर्त रखी थी कि आप मुझे किसी भी काम को करने के लिए नहीं रोकेंगे, तो राजा ने नहीं रोका और गंगा लगातार अपने 7 पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंकती चली जा रही थी। और जब वापस आती तो जैसे लगता कि कुछ हुआ ही ना हो, हंसती मुस्कुराती वापस महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। अब अज्ञात सुंदरी, क्योंकि राजा को गंगा के बारे में नहीं पता था, उनको तो नदी के तट पर वो खड़ी हुई मिली थी, तो राजा उनके इस व्यवहार से बहुत ही चकित रह जाते कि कोई भी माँ इस तरीके से कैसा कर सकती है ना। तो राजा के दुख का, क्षोभ मतलब यहाँ पर कह सकते हैं दुख, क्योंकि जब उनकी संतान को नदी की धारा में फेंका जा रहा है तो उनको दुख होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि राजा जो थे गंगा को वचन दे चुके थे। और इस प्रकार वो अपना मन महसूस कर, यानी कि मन ही मन में सोच कर रह जाते और गंगा से कुछ बोल नहीं पाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? मतलब अब राजा से, जो राजा बार बार अपने आप को रोक लेते थे, अपने मन ही मन में क्वेश्चन आंसर कर लेते थे, लेकिन इस बार राजा जो थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और जब गंगा अपना 8वां पुत्र लेकर गंगा की तरफ, नदी की तरफ बढ़ी, तो राजा शांतनु से रहा ना गया और उन्होंने आखिरकार गंगा से पूछ ही लिया कि मां होकर नादान, जो अभी जिसको कुछ पता ही ना हो, ऐसे बच्चे, अबोध बच्चे को
बिना कारण के, अकारण मतलब बिना कारण के ही क्यों मार देती हो। जैसे कि दिखाया गया कि गंगा हर बार अपने पुत्र को लाकर और नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा ने बोला कि ये जो तुम व्यवहार कर रही हो ना, घृणा के योग्य है कि अकारण ही किसी बच्चे को मौत, मतलब बहती हुई धारा में फेंक दे रही हो, मार देती हो, तो ये बहुत ही घृणित व्यवहार है, घृणा करने योग्य व्यवहार है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह। ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं रुकूंगी। अब यहाँ पर राजा ने जो गंगा को रोक लिया, मतलब पुत्र को फेंकने से, गंगा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि गंगा ने पहले ही ये शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि राजा उसको रोकेंगे और फिर गंगा को जाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा तो जगत कल्याणनी है ना। तो इसलिए गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु अपने क्रोध को उसने ऊपर से दिखाने का प्रयास किया। अभिनय मतलब नाटक करना एक तरीके से। जो क्रोध था वो मन में नहीं था, फेस पे लाने की कोशिश की और राजा से बोला कि लगता है अपना वचन भूल गए हैं आप, आपको तो अपने पुत्र मुझसे मतलब है, मुझसे तो मतलब ही नहीं है ना। पर ठीक है, आपने अपनी शर्त का पालन नहीं किया तो अब मैं अब नहीं रुकूंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन तक पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। और गंगा ने क्या किया, राजा के मना करने के बाद अंतिम पुत्र को नहीं फेंका और उस अंतिम पुत्र का उन्होंने लालन पालन किया। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ और गंगा ने उस 8वें बच्चे का लालन पालन किया जो आगे चल के किस नाम से विख्यात हुआ या जाना गया, भीष्म पितामह के। महाभारत में हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह का जो रोल था, जो एक पात्र थे पूरे महाभारत में, किस तरीके से। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, उन्हें भोग विलास से जी हटा लिया, राजकाज में मन लगाने लगे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गंगा जब उनकी पत्नी चली जाती है तो राजा शांतनु का मन विरक्त हो जाता है, मतलब उनके मन में एक प्रकार से दुख छा जाता है। गंगा से अलग होने का जो कष्ट है, जो दुख है, जिसकी वजह से उनका मन विरक्त हो जाता है, सांसारिक मोह माया जैसे एक तरीके से कह सकते हैं उनसे वो, और वह अपने काम काज में मन लगाने की कोशिश करने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाढ़ चला रहा है। बाढ़ की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब यहाँ पर क्या देखा कि राजा एक दिन पहले, राजा महाराजा जो थे वो शिकार खेलने जाया करते थे अपने रथ पर बैठकर, तो एक दिन राजा भी निकल गए और कहाँ पहुंच गए, गंगा के तट पर, यानी कि गंगा के किनारे। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक सुंदर गठीला युवक, नवयुवक खड़ा हुआ है, जो भी टीन एज का है ना। एक ऐसा बालक खड़ा हुआ है जो अपने बाणों की बौछार से, मतलब अपने धनुष से इस प्रकार से बाणों की बौछार कर रहा है कि गंगा की तेज धारा, प्रचंड मतलब बहती हुई तेज धारा उसके बाणों से एकदम रुक गई। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अब जैसे ही राजा ने देवव्रत को देखा और वहां देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए, उसी समय गंगा भी प्रकट हो जाती है, उपस्थित हो जाती हैं और बोलती हैं कि राजन, ये आपका और हमारा जो 8वां पुत्र है, ये वही बालक है जिसका नाम देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पराक्रम शक्तियों के बारे में बताया, बालक के बारे में, कि गुरु वशिष्ठ
से दीक्षा दी गई है, दीक्षा। और शास्त्र ज्ञान, जो शास्त्र होते हैं, शुक्राचार्य जो एक गुरु है, तो उनके बारे में बताया कि रण कौशल परशुराम के मुकाबला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मतलब जो महर्षि हैं, वशिष्ठ, शुक्राचार्य, परशुराम, इनके बारे में बताया कि इनसे तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये जितने कुशल योद्धा है उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। एक राजा बनने के लिए हमें योद्धा भी होना चाहिए और हमारे पास राजनीति का ज्ञान भी होना चाहिए। वो सारे के सारे गुण देवव्रत में थे। कुशल योद्धा भी थे, परशुराम के अलावा उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। एक राजपाट को चलाने के लिए राजा के पास कूटनीतिज्ञता होनी चाहिए, चतुर नीति होनी चाहिए। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ, क्योंकि अब बच्चा जो है बड़ा हो चुका है। और राजा ने, गंगा ने अपने पुत्र को राजा को सौंप दिया और गंगा वहां से चली जाती। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद दिया, देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ये था हमारा आज का पहला चैप्टर, जिसमें बताया गया है कि शांतनु का विवाह, जो एक पहला विवाह उनके साथ गंगा के साथ होता है। और फिर ऐसे ऐसे करके एक एक पात्र को देखते जाएंगे। इसमें जितने भी पात्र, एक संक्षेप में कह सकते हैं कि पूरी बाल महाभारत जो हम पढ़ेंगे उसमें सारे पात्रों के बारे में और किस पात्र का महाभारत में क्या रोल था, है ना। तो शांतनु के बारे में पढ़ा। शांतनु की जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उनका नाम गंगा था। और गंगा के द्वारा जो पुत्र है उसका नाम है देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में जाने जाते हैं। अब हमारे पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ थे। युवती मतलब जवान, मतलब टीनेज। मोहलिया मतलब आकर्षित करना। तेजस्वी मतलब प्रभावशाली, तेज हो जिसके। अज्ञात जिसके बारे में कुछ पता ना हो। क्षोभ मतलब क्षोभ का पारावार, अत्यधिक क्रोधित होना। मन महसूस कर किसी इच्छा को चुपचाप दबा लेना। नादान, अनजान, भोला भाला बनना। अकारण, बिना कारण के। घृणित मतलब घृणा के योग्य। अभिनय मतलब नाटक। परवाह मतलब ध्यान न देना। पुरस्कार मतलब इनाम। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। युवक मतलब जवान। लड़का मतलब लड़का कह सकते हैं, युवक, है ना। प्रचंड, तीव्र, तेज। और स्वयं मतलब खुद। कुशल, चतुर, राजनीतिज्ञ, राजनीति विषय विद्या का ज्ञान होना, जानकारी होना। तो आज का हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।